हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 8वीं का 10 सितंबर को विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 8वीं के लिए विज्ञान का हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2025 प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका, ये अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है क्लास 8वीं के लिए। तो समय 2 घंटा का मिलेगा और पूर्णांक 50 नंबर का एग्जाम होगा। यहाँ पर छात्र छात्रा का नाम यानी अपना नाम यहाँ पर लिखिएगा, वर्ग क्रमांक यहाँ पर लिखिएगा, विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखिएगा, प्रखंड का नाम यहाँ पर लिखिएगा, संकुल का नाम यहाँ पर लिखिएगा, जिला का नाम यहाँ पर लिखिएगा। इतना लिखने के बाद यहाँ पर ये तीनों छोड़ देना है, ये तीनों में कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो निर्देश मिलेगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर निर्देश में लिखा गया है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 6 प्रश्न समूह है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है, यानी सभी क्वेश्चन का आंसर देना है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक या निर्देश अंकित हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है यानी बोला गया है, कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर 5 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, यानी 5 नंबर यहाँ से मिलेगा। यहाँ पर कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, यानी यहाँ पर ये कोष्टक में 2 ऑप्शन है और यहाँ पर ये खाली जगह में भरना है एक ऑप्शन को। तो जैसे क नंबर क्वेश्चन है, ईंधन के ऊष्मीय मान डॉट मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो 2 ऑप्शन है, किलो जूल प्रति किलोग्राम या जूल प्रति ग्राम। तो यहाँ पर किलो जूल प्रति ग्राम होगा, तो यहाँ पर लिख देना है कि किलो जूल प्रति ग्राम। ख नंबर है, कपास डॉट फसल का उदाहरण है। तो यहाँ पर खरीफ लिख देना है, कपास खरीफ फसल का उदाहरण है। ग नंबर है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया डॉट कहलाती है। तो यहाँ पर किण्वन है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, तो यहाँ पर किण्वन भर देना है। तो चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जो है वह किण्वन कहलाती है। उसके बाद है कि विसरण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें हम लोग शुक्राणु कहते हैं। तो यहाँ पर शुक्राणु लिख देना है। उसके बाद है यहाँ पर एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है, तो इसको लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि दिए गए कथन में सही के लिए सही का यहाँ पर चिन्ह लगाना है, गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाना है। तो जैसे क नंबर क्वेश्चन है, लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज की थी। तो ये सही है, तो सही का यहाँ पर टिक लगा देना है। अमीबा बहुकोशिकीय जीव है, गलत है, तो गलत का चिन्ह लगा देना है। कोक कुलतार और कोयला गैस कोयले से प्राप्त उत्पाद है, ये सही है, तो सही का टिक लगाना है। फसलों से खरपतवार हटाने को यहाँ पर निराई कहते हैं, ये सही है, तो सही का टिक लगाना है। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं, सही है, तो सही का टिक लगा देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 है, स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से कीजिए। यहाँ पर मिलान करना है, इसमें भी 5 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इस तरह से मिला लीजिएगा, देख लीजिए यहाँ पर मिला लीजिएगा सभी, और हम लास्ट में आपको बताएंगे कि आप लोग कहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिला लीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 मिलेगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न लगभग 20 शब्द में उत्तर देना है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला नंबर क्वेश्चन है, कोक के 2 उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर लिख देना इस प्रकार से, कोक कोयले से प्राप्त होने वाला ईंधन, इसके 2 उपयोग निम्न हैं, स्टील के निर्माण में, विभिन्न प्रकार के धातुओं के निष्कासन में। तो यहाँ पर लिख देना है। एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, कारण बताएं। तो लकड़ी के जलने से अधिक मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है और अवशेष बनता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, जबकि एलपीजी जलने से धुआं उत्पन्न नहीं होता है। तो यहाँ पर ख नंबर का उत्तर लिख देना है। ग नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर रेड डाटा पुस्तक क्या है। तो इसमें संक्रग्रस्त जीव जंतुओं की सूची लिपिबद्ध की जाती है, तो यहाँ पर लिख देना है।
उसके बाद यहाँ पर घ नंबर है, खरीफ और रबी फसलों के दो दो उदाहरण दीजिए। तो खरीफ फसल यहाँ पर धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, कपास। रबी फसल गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों यहाँ पर हो गया। उसके बाद यहाँ पर है कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है। तो आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमिन्स का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 मिलेगा कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, लगभग 50 शब्दों में उत्तर देना है। जैसे ये 2 क्वेश्चन है तो इसका उत्तर लिखा गया है कि हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो इसका उत्तर लिखा गया है कि हमें जैव विविधता का संरक्षण इसलिए करना चाहिए क्योंकि यह पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता और संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। उसके बाद ख नंबर यहाँ पर है, इसमें भी 2 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर उत्तर लिखा गया है कि सिंचाई किसे कहते हैं, सिंचाई की आधुनिक विधियाँ कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा गया है, सिंचाई कृषि की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम विभिन्न स्रोतों से समय समय पर खेतों में लगी फसलों को जल प्रदान करते हैं। सिंचाई की प्रमुख आधुनिक विधियों में सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई इत्यादि यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 मिलेगा। यहाँ पर ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये क्वेश्चन 10 नंबर का है, लगभग 100 शब्द में उत्तर देना है। तो यहाँ पर उत्तर लिखा गया है, देख सकते हो। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिख दीजिएगा यहाँ पर। तो 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 6 का उत्तर हम बता दिए हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग इसका क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बताते हैं क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। तो सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है, RK एक्सपर्ट क्लासेस। सबसे पहले गूगल पर आना है और सर्च में RK एक्सपर्ट क्लासेस सर्च करना है। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा इस प्रकार से, पहला पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आंसर की का सेक्शन मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, आंसर की का यहाँ पर सेक्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। कहाँ पर क्लिक करना है, आंसर की पर क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए क्लास 8वीं ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। ये क्लास 8वीं के लिए है और इसमें सभी सब्जेक्ट मिल जाएगा, देख सकते हो, ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम यानी अर्धवार्षिक परीक्षा 2025, इसमें सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 7वीं के लिए है, क्लास 7वीं ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम यानी अर्धवार्षिक परीक्षा 2025, इस पर आपको क्लिक करना है और इसमें भी सभी सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो क्लास ये 7वीं के लिए है और ये क्लास 8वीं के लिए है। जो भी क्लास का देखना है क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, पढ़ लीजिएगा। और व्हाट्सअप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल ओपन होगा और यहाँ पर आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। नीचे आएंगे तो परीक्षा से संबंधित ये जानकारी लिखा गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए क्लास 7वीं हाफ ईयरली एग्जाम यानी अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, यहाँ पर देखिए सभी सब्जेक्ट का डाउनलोड लिंक है, इस पर क्लिक करके आप लोग सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हो सभी सब्जेक्ट का दिया गया है, क्लास 7वीं और क्लास 8वीं दोनों का यहाँ पर दिया गया है। जो भी क्लास का देखना है क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं।